नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री रोजगार मेले के बारे में। साथियों, मुख्यमंत्री रोजगार मेला 25 जुलाई को प्रस्तावित है। तो साथियों, 25 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री रोजगार मेले में सूचना सहायक, कनिष्ठ लिपिक एलडीसी भर्ती और पशु परिचर भर्ती को शामिल किया जाएगा या नहीं। साथ ही रोजगार मेले में इनको शामिल करने की कितनी संभावना है और क्या रोजगार मेले में इनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, इन सभी की जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा, राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ओरिजिनल लिंक से ज्वाइन करें। साथ ही मुख्यमंत्री रोजगार मेला जो 25 जुलाई 2025 को होने वाला है, इसमें जिन जिन विभागों की भर्तियां लंबित है उन सभी भर्तियों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए राजस्थान कार्मिक विभाग द्वारा विभागों को निर्देश दिए गए हैं। 29 मार्च 2025 से लेकर अब तक जो भी भर्तियों में नियुक्तियां दी जा चुकी है या कार्य ग्रहण करवा दिया गया है, या दोस्तों जिन भर्तियों को इसमें रोजगार मेले में शामिल कर उनको नियुक्तियां दी जानी है, सभी का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। और ये सभी डेटा दोस्तों 18 जुलाई से पहले पहले कार्मिक विभाग को पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों अध्यक्षों को इस प्रकार का पत्र जारी किया गया है। अब बात करें दोस्तों सूचना सहायक, कनिष्ठ लिपिक एलडीसी भर्ती और पशु परिचर भर्ती को क्या 25 जुलाई 2025 को रोजगार उत्सव में शामिल किया जाएगा या नहीं। तो साथियों, सबसे पहले बात करें सूचना सहायक भर्ती की। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सूचना सहायक भर्ती 2023 जो 3415 पदों के लिए इसका नोटिफिकेशन निकला था, जिसकी परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई थी। दस्तावेज सत्यापन भी कंप्लीट हो चुके हैं और डेटा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास है। लेकिन साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा इसके अंतिम रिजल्ट और नियुक्ति पर रोक लगी हुई थी, जिसकी सुनवाई 3 जुलाई को हुई थी। तो साथियों, सूचना सहायक भर्ती की जो 3 जुलाई को कोर्ट में हियरिंग हुई थी, उसमें भर्ती के रिजल्ट और नियुक्ति पर रोक लगी हुई थी, वह रोक हट गई है, यानी न्यायिक बाधा दूर हो गई है। उसके बाद दोस्तों अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसके रिजल्ट की तैयारी कर रहा है और जल्दी दोस्तों आपको सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों, इस वीक में सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट आने की संभावना कम है, लेकिन दोस्तों यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा और किसी प्रकार कोई व्यवधान नहीं हुआ तो अगले वीक में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना रहेगी। और साथियों, आपका सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट एक सरप्राइज रिजल्ट होगा, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि साथियों सूचना सहायक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को पहुंच चुकी है। उसमें साथियों कई अभ्यर्थियों का डेटा ऑन होल्ड रखा गया था और कई कारणों से जिन अभ्यर्थियों का डेटा पेंडिंग था उनका भी लगभग सभी अभ्यर्थियों का डेटा बोर्ड के पास पहुंच चुका था। अब केवल रिजल्ट के अलावा और कोई शेष कार्य बचा नहीं है। तो जल्दी दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस पर एक्शन लेगा और आपका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों अब सरकार का विभाग और बोर्ड दोनों पर बहुत ही ज़्यादा दबाव है, क्योंकि रोजगार मेले में दोस्तों अधिक से अधिक भर्तियों को शामिल करना सरकार का लक्ष्य है और इन भर्तियों को शामिल करने से ही दोस्तों सरकार का आंकड़ा पूरा होगा। और साथियों, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपके सूचना सहायक भर्ती का रोजगार मेले में शामिल होना तय है। आपके दोस्तों सूचना सहायक भर्ती इस रोजगार मेले में शामिल हो रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको एक जानकारी और बता दूं, सूचना सहायक भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद कम से कम ज्वाइनिंग के लिए 1 मंथ का और इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बारे में दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद बात करें दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक और भर्ती है एलडीसी भर्ती 2024। साथियों, इस भर्ती के लिए 4197 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इसके भी रिजल्ट और टाइपिंग टेस्ट के बाद दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच शिक्षा विभाग द्वारा की गई है और लगभग सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हो चुकी है। केवल साथियों एलडीसी भर्ती के जो पीएच कैंडिडेट है, दिव्यांगजन अभ्यर्थी और स्पोर्ट कैंडिडेट, उन अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र और स्पोर्ट सर्टिफिकेट की जाँच होना अभी बाकी है। उसकी प्रक्रिया भी शिक्षा विभाग द्वारा शुरू कर दी गई है और जल्दी दोस्तों उन अभ्यर्थियों के भाई दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच और स्पोर्ट पर्सन के स्पोर्ट सर्टिफिकेटों की जांच करवाकर रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी। लेकिन साथियों जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं उन सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंच चुकी है। साथियों, एलडीसी भर्ती का रिजल्ट भी लगभग 15 जुलाई तक जारी किया जा सकता है। लेकिन साथियों आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, एलडीसी भर्ती के जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी और स्पोर्ट कैंडिडेट है उन अभ्यर्थियों के स्पोर्ट सर्टिफिकेट और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हुई तो रिजल्ट कैसे जारी होगा। तो साथियों इन सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं, केवल इनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र और स्पोर्ट पर्सन के स्पोर्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होना है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को प्रोविजनल रखते हुए अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और दोस्तों ऐसा कई भर्तियों में देखने को मिला है, फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है, उसमें मेरिट में जहां भी वो स्थान रखते हैं उसको प्रोविजनल रख दिया जाता है और सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है जब तक दोस्तों उनका सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो एलडीसी भर्ती का रिजल्ट जारी होने की लगभग पूरी संभावना है और इसको रोजगार मेले में शामिल करने की भी लगभग 99% संभावना है। तो दोस्तों एलडीसी भर्ती के अभ्यर्थी भी निश्चित हो सकते हैं आपको दोस्तों रोजगार मेले में ज्वाइनिंग दे या नहीं दे, लेकिन दोस्तों वेलकम किट आपको जरूर मिलने वाला है। इसके बाद बात करें दोस्तों पशु परिचर भर्ती के संबंध में, तो साथियों पशु परिचर भर्ती 2023 के लिए कुल 6433 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी
और एक से अधिक पारियों में दोस्तों इस भर्ती परीक्षा को आयोजित करवाया गया था, यानी 6 पारियों में भर्ती परीक्षा हुई थी। एक से अधिक पारियों में कोई भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। साथ ही पशु परिचर भर्ती का भी जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी और जिससे कई अभ्यर्थियों को दोस्तों नुकसान हुआ तो किसी को फायदा भी हुआ है। किसी पारी में दोस्तों अभ्यर्थियों के नंबर कम हुए, किसी पारी के बढ़ गए, तो उस कारण से दोस्तों जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम हो गए ऐसे अभ्यर्थी कोर्ट में याचिका लगाए थे और वह प्रक्रिया दोस्तों अभी जारी है। पहली सुनवाई दोस्तों इसकी 2 जुलाई को हुई, उसके बाद 7 जुलाई को और अब अगली डेट 10 जुलाई को आई है। तो साथियों संभावना है इस भर्ती का भी केस जल्दी से जल्दी निपटारा करके सरकार दोस्तों इस रोजगार उत्सव में शामिल करने का पूरा प्रयास कर रही है। तो यदि दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक रहा, इस भर्ती पर लगी न्यायिक बाधा यदि दूर होती है, इसके अंतिम परिणाम और ज्वाइनिंग पर रोक लगी हुई है। जब तक दोस्तों कोर्ट से इसका निस्तारण नहीं होता तब तक से इसका रिजल्ट जारी किया नहीं जा सकता। वैसे दोस्तों पशु परिचर भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं और दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंचा दी गई है। लेकिन साथियों इस भर्ती में भी जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है और स्पोर्ट पर्सन है ऐसे अभ्यर्थियों की जांच अभी जारी है और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच तो दोस्तों अभी अगस्त तक चलेगी, यानी इसमें अभी काफी समय लगेगा। यदि साथियों रोजगार मेले से पहले इस भर्ती का भी निस्तारण कोर्ट से हो जाता है तो इस भर्ती को भी रोजगार मेले में शामिल किया जा सकता है और अंतिम रूप से जिन अभ्यर्थियों का इसमें फाइनल सिलेक्शन हो रहा है ऐसे अभ्यर्थियों को वेलकम किट दी जा सकती है। तो साथियों इस प्रकार मुख्यमंत्री रोजगार मेला जो 25 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है, इसमें सूचना सहायक कनिष्ठ लिपिक एलडीसी भर्ती को रोजगार मेले में शामिल करने की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों पशु परिचर भर्ती पे अभी कोर्ट में जो रिट लगी हुई है उसका निस्तारण नहीं होता तब तक दोस्तों इसको रोजगार मेले में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन साथियों जिस प्रकार से कोर्ट में इसकी हेयरिंग हुई है 2 जुलाई, 7 जुलाई और अब 10 जुलाई को होने वाली है, उससे लग रहा है इस पशु परिचर भर्ती का भी दोस्तों कुछ न कुछ निस्तारण जरूर होगा और इसके लिए अभ्यर्थी नियमित रूप से कार्य भी कर रहे हैं। तो साथियों देखते हैं दोस्तों पशु परिचर भर्ती का क्या होता है और आगामी जो 10 जुलाई की उसको सुनवाई है उसमें क्या फैसला होता है, तो साथियों ये उस पर निर्भर करेगा। तो साथियों ये थी मुख्यमंत्री रोजगार मेला जो 25 जुलाई 2025 को प्रस्तावित है, उसमें सूचना सहायक कनिष्ठ लिपिक एलडीसी भर्ती और पशु परिचर भर्ती को शामिल करने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। तो साथियों इन भर्तियों के रिजल्ट और इसके संबंध में और कोई भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिससे दोस्तों इन भर्तियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।